जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज की सच्ची घटना में हम बात करेंगे कि कल 21 जनवरी 2026 को 12 बजे के आसपास ये माइक्रो लाइट फ्लाइट जो है इंडियन एयर फोर्स का प्रयागराज के बमरौली से उड़ता है और यहाँ आकर प्रयागराज के ये जो केपी ग्राउंड है उसके पीछे जो तालाब है और यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन है उसके बीच में यहाँ आकर के ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मैं बात करूंगा कि ये पंकज सोनकर, वो जो दो पायलट थे, उनकी जान बचाने वाला ये जांबाज, भारत देश का और प्रयागराज का ये जांबाज जो नागरिक हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो फ्लाइट है वो क्या काम करता है। ये फ्लाइट जो है ये काम करता है कि जो चिड़िया उड़ती हैं, जो इंडियन एयर फोर्स की जो फाइटर्स हैं या जो जहाज हैं, जब उड़ते हैं तो जो चिड़िया हैं उनको वो जो आती है रास्ते में, उनकी वजह से उन फ्लाइट्स को दिक्कत होती है, उसको उस दिक्कत को दूर करने के इसे उड़ाया जाता है। चिड़िया को भगाने का काम करता है ये। कभी कभी जो बंदूक है उससे चिड़ियों को भगाया जाता है, लेकिन ये अब इस आधुनिक युग में ये काम करता है, ये भगाता है। तो दो पायलट ये उड़ा रहे थे। अब तकनीकी खराबी के कारण प्रयागराज के इस ये देखिए तालाब है, यहाँ आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसमें लिखा है ML114, ये फ्लाइट का ये नंबर है। और मैं बताऊं कि यहाँ पर ये देखिए, इसमें जो ये दिख रहा है, इसमें ये पैराशूट रखा हुआ है। जो एयरबैग होती है ना आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी जब दुर्घटना, किसी की दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो जो एयरबैग खुलता है, उसी में एयरबैग ये जो रखा हुआ है, ये एयरबैग ये खुल गया था, जिससे कि इसकी जो नीचे गिरने की जो स्पीड है, नीचे गिरने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। मैं आज आपको बताता हूं कि मैं भारत का पैराट्रूपर सोल्जर हूं। मैं इस जहाज से नहीं, AN-32 और इंडियन एयर फोर्स की तमाम जहाज़ों से मैं जंप किया हुआ सोल्जर हूं। मैं आज तक मैंने कैमरे पर कभी नहीं बताया, लेकिन आज मुझे यह मौका मिला कि मैं इस बात को बताऊं। ये जब ये घटना हो गई है कि ये जो जहाज़ है ये आपकी ऐसे आपको देखने को नहीं मिलता है आमतौर पर। ये जो इंडियन एयर फोर्स का ये जो जहाज़ है, ये ऐसे जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो आपको देखने के लिए मिलता है। आप ये मेरे भाई जो है पंकज, मैं आपको बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ। आज आपको मेरे चैनल पर 1.9 मिलियन आप सभी दर्शकों को, आपके इस प्यार को मैं आप सभी को समर्पित करता हूं बड़ी विनम्रतापूर्वक। आप सभी ने इतना प्यार दिया जो, और इन भाई को रिकमेंड करिए, इस वीडियो को इंडियन एयर फोर्स हेडक्वार्टर तक पहुंचना चाहिए, दिल्ली तक, और यहाँ जो कमांड है यहाँ प्रयागराज में वहां पहुंचना चाहिए और इन लोगों को, इनको नौकरी देना चाहिए। ऐसे लोगों की फौज में जरूरत है, इंडियन एयर फोर्स में जरूरत है, जिनकी इनकी जो काबिलियत है, मैं कहता हूं कुक हाउस स्टाफ में अगर रख लेंगे, वहां बहुत सारे काम हैं। अगर ऐसे देश के ऐसे सच्चे नागरिक की जरूरत है। यहां हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, मैं उनकी किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें से कोई एक आदमी अगर निकल के आया है, उन दोनों पायलट को वहां से कैसे कैसे गए थे आप बताओ, आज बताओ जो दो लोग देखे हैं। सर हम घर पे थे, घर से आए, हाँ। दौड़ते हुए देखे गिर गई थी पैट। हाँ। तो हमने देखा कोई निकाल नहीं है नहीं था। हाँ। तो हम खुद गए, कूद के निकाल के लाए। जी, आप गए वहां? हम गए निकाल के लाए। आप भी थे? जी सर। ये हमारे सर, आकाश सोनकर, ये भाई। हाँ सर, मेरा नाम आकाश सोनकर है। हाँ। मैं इनके भतीजा हूँ। हाँ। मैं यहाँ जितने वायुसेना के लोग हैं, हाँ। मैं सबसे एक अनुरोध करता हूँ। हाँ। इस व्यक्ति के लिए हाँ। आप लोग थोड़ा सा तालियों से इसका स्वागत करिए। हाँ। क्योंकि जिस समय पे कोई नहीं था, हाँ। जिस समय पे कोई नहीं था, इस बंदे ने अपनी जान पे खेल कर हाँ। इसको बचाया। हाँ। उन दो व्यक्तियों को उन्होंने बचाया। हाँ। और आप समझ सकते हैं इसमें सांप से लेकर हर एक चीज, जहरीली चीजें पड़ी हुई। हाँ। लेकिन इसने अपने ऊपर रिस्क लेकर हाँ। उनको बचाया। और इसी तरह से अगर आप इसका हौसला बुलंद करेंगे, हाँ। इन जैसे व्यक्तियों का, हाँ। तो कम से कम कभी भी कहीं कोई हादसा होता है, हाँ। तो कोई ना कोई नौजवान खड़ा होगा। बिल्कुल। अगर इन नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तो वो तो निराश हो जाएंगे। हाँ। आप मानते हैं मेरी नेवी और मेरे देश सब बहुत मजबूत है। हाँ। लेकिन कभी वो अकेला रहेगा तो आम व्यक्ति ही उसकी मदद करेगा। बिल्कुल। और इस आम व्यक्ति के लिए आप लोगों से अनुरोध है और विनती भी है। हाँ। कि थोड़ा सा तालियों से स्वागत करके हाँ। इनका अभिनंदन करिए। ये देखिए हमारे नहीं तो पीछे जो है लोग, तमाम एयरफोर्स आप लोग कर्मी क्या- और ये पुलिस के लोग और सिविलियंस खड़े हैं जी। आप में से ही कोई भाई था, आपका बड़े कमांडो था और आपका ही व्यक्ति था। हाँ। जिनको इन्होंने बचाया। हाँ। क्या आप लोगों का हक नहीं बनता इसका अभिनंदन करने का? बिल्कुल। आप सबको करना चाहिए।
जो कि हमें लग ही नहीं रहा है कि कोई करना भी चाहता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। क्यों? हम जी बोलो सर देखिए, हाँ जब आप अंधेरे में रहते हैं तो एक दिया ही काफी होती है उजाले के लिए। वो इस बंदे ने एक दिया का काम किया था। हाँ जब दो व्यक्ति वहाँ फंसे हुए थे हाँ। तो कोई नहीं था। हाँ। ना यहाँ पे पुलिस थी, हाँ। ना कोई था, अकेले ये गया। अगर इसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार कौन होता? कोई ना होता। बिल्कुल। लेकिन इसने बचाया। ये सोचा ही नहीं कि उनको या हमें क्या होगा। इसने मेहनत की है सर, उसके लिए लोगों का अभिनंदन इसको मिलना चाहिए। इस बंदे ने जो अपने ऊपर रिस्क लेके काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम है। बताओ कि नौकरी मिले करोगे? जी करेंगे। छोटा मोटा ही काम दे दे, कोई दिक्कत नहीं। वही काम जी सर इनके घर में 8 लोग हैं, 7 से 8 लोग हैं। अब बेचारे का परिवार बहुत ही गरीब है। आप इसका घर तो देख ही सकते हैं। हाँ छोटा सा काम ही दे दीजिए, हाँ जिससे ये अपने परिवार का 2 बहनें हैं, माँ बूढ़ी है, भाई है, उनकी भी तबीयत खराब है, इन सबको इसने दांव पे कर रख दिया था। हाँ अगर इससे कुछ हो जाता तो वो भूखे मर जाते हैं। हाँ शायद ये सब होता ही ना, हाँ लोग सब चले गए होते हैं। लेकिन आज 2 लोग बचे हैं। हाँ। आज ये जहाज यहाँ है हाँ। और इसकी वजह से है। तो बाकी सरकार से तो अनुरोध है, मैं ये मांग करता हूँ ये कि जो प्रयागराज के माननीय सांसद उज्जवल रमण जी हैं और यहाँ जो कैबिनेट मिनिस्टर जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं और जो मेयर साहब हैं गणेश केसरवानी जी, ऐसे लोग ये पंकज सोनकर को, इस हिम्मती आदमी को बुला करके सम्मानित करना चाहिए और रिकमेंड करना चाहिए कि इस आदमी की रोजी रोटी के लिए ये एक एग्जाम्पल है समाज में। ये जो पंकज सोनकर हैं ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है समाज में कि ऐसे लोग जो लोग बाकी अलूल जलूल के कामों में उलझे रहते हैं, समाज को उलझाए रहते हैं, प्रशासन को उलझाए रहते हैं, उसमें से ये आदमी पंकज सोनकर जो कि बहादुरी का काम हमेशा ऐसे लोगों को आगे रखना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर हम जब पेपर खोलते हैं रोज तो हर दिन क्राइम से भरा हुआ पेपर आता है, लेकिन ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलती है। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को जगह देना चाहते हैं, समाज के लोगों को हम जगाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आगे लाइए और ऐसे लोगों के बारे में जानिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी या आपकी जो नवयुवक जो बरगला रहे, जो इधर उधर भटक रहे हैं, वो इनसे थोड़ा सा सीखें। तो और एक चीज और मैं बताऊं कि भारतीय सेना के साथ साथ चाहे इंडियन आर्मी, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी हो, जब कोई लड़ाई लगती है या जब किसी ऐसी कोई दुर्घटना होती है, आप लोगों ने देखा होगा इंटरनल सिक्योरिटी में जब कहीं ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है। आप लोगों ने देखा था पिछले साल कि जो प्लेन दुर्घटना अहमदाबाद में हुई थी, किस प्रकार से आम नागरिकों ने अपना रोल अदा किया था। कारगिल युद्ध देखा था आप लोगों ने। और जब भी जरूरत पड़ी है तो भारतीय सेना के साथ साथ ऐसे जो भारत के जो नागरिक हैं और प्रयागराज की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि कल यहाँ पर हजारों लोग थे। उन हजारों लोगों ने मिल करके किस प्रकार से ये जब वहाँ कम से कम वो देखिए वहाँ लास्ट में ये जहाज था, इस जहाज को वहाँ से यहाँ तक खींचने में कितनी मदद की। और ये देखिए ये रस्सा इस रस्से से खींचा था, ये रस्सा अभी भी लगा हुआ है और अब भी ये इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तमाम एयरफोर्स कर्मी हैं और पुलिस के लोग हैं यहाँ सुरक्षा में, रात में भी ड्यूटी दे रहे थे। अब इसको जो है ले जाएंगे, इसको जो भी टेक्निकल खराब वो उनका काम है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके आप प्यारा सा एक राय जरूर दीजिएगा और पंकज भाई को रिकमेंड करिएगा। और जिन का नाम लिया मैं, मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना इनको मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिली। इन्हीं गरीब लोगों के लिए है ये। जय हिंद,